चीन, रूस और ईरान का समुद्र में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू। अमेरिका के दुश्मन देश हुए एक्टिव, तो ट्रंप ने छोड़े गिरफ्तार रूसी नागरिक। दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े समुद्री तूफान की आहट सुन रही है। चीन, रूस और ईरान तीनों ने मिलकर समुद्र में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और ये कोई सामान्य एक्सरसाइज नहीं है, ये सीधा संदेश है अमेरिका के लिए। जिन देशों को ट्रंप अब तक कमजोर समझकर दबाता रहा, उन्हीं देशों ने अब समंदर में ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यही चर्चा है कि जिन दुश्मन देशों को अमेरिका कंट्रोल में समझ रहा था, वही अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। पिछले कई दिनों से एक सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि चीन और रूस आखिर चुप क्यों है। ट्रंप खुलेआम देशों के राष्ट्रपतियों को उठाने की धमकी देता है, देशों में आग लगवाता है, जंगल जलवाता है और रूसी जहाजों को रोक लेता है। लेकिन अब यह चुप्पी टूट चुकी है, क्योंकि इन दोनों ने समझ लिया है कि अगर अब नहीं बोले तो अगला नंबर उनका ही है। यही वजह है कि तीनों देशों ने मिलकर समुद्र को ही जंग का मैदान बना दिया। अमेरिका जिस तरह से हाईसी को अपनी जागीर समझने लगा है, उसने हालात को विस्फोटक बना दिया है। रूसी जहाजों को रोकना, ईरानी ऑयल टैंकर पकड़ना और वेनेजुएला को घुटनों पर लाने की कोशिश, ये सब अब इन देशों को मंजूर नहीं है। चीन, रूस और ईरान ने साफ कर दिया है कि पानी किसी एक देश का नहीं है, हाईसी सबकी है और इसमें हर देश को चलने का अधिकार है। यही वजह है कि चीन, रूस और ईरान अपने अपने वॉरशिप लेकर साउथ अफ्रीका के पास अटलांटिक ओशन में पहुंच गए और वहां शुरू हो गया जंग का अभ्यास। ये अभ्यास सिर्फ दिखावा नहीं है, ये सीधा रिहर्सल है कि अगर अमेरिका ने अटलांटिक में जहाज रोके तो जवाब कैसे दिया जाएगा। ये युद्धाभ्यास पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस चीख चीख कर बता रही है कि इन तीनों देशों की नेवी एक हफ्ते तक मिलकर अभ्यास करेगी और इसका मकसद साफ है, ऑयल टैंकर की जब्ती को रोकना, शिपिंग लेन को सुरक्षित रखना और आर्थिक गतिविधियों की रक्षा करना। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका की समुद्री दादागिरी का जवाब तैयार करना। आपको याद होगा कैसे अमेरिका ने ईरान से निकले जहाज को वेनेजुएला जाने से पहले रोका और फिर एक रूसी जहाज को वेनेजुएला की शैडो फ्लीट बताकर पकड़ लिया। इससे रूस आग बबूला हो गया, सबमरीन तैनात हो गई, डिस्ट्रॉयर खड़े हो गए और हालात युद्ध के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन उस वक्त रूस ने संयम दिखाया, मगर अब संदेश साफ है, अगली बार संयम नहीं होगा। ट्रंप यहां भी नहीं रुके, उन्होंने ईरान के अंदर हालात बिगाड़ दिए। ईरान में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भड़क चुके हैं। खामेनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें खुलकर हो रही हैं और अमेरिका पर सीधा आरोप है कि वो अंदर से आग लगा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका से प्रताड़ित देशों ने अब एका करने का फैसला कर लिया है। रूस, चीन, ईरान और साउथ अफ्रीका चारों देश अटलांटिक के उस किनारे इकट्ठा हुए जहां से वेनेजुएला बेहद करीब है। केप टाउन के पास इन देशों की नेवी ने एकजुट होकर यह दिखा दिया कि अब मुकाबला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहेगा, बल्कि समुद्र में ताकत से जवाब दिया जाएगा। ये अभ्यास उस रूट को लेकर भी है जो चीन और यूरोप के बीच सबसे अहम माना जाता है। स्वेज कैनाल, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मैटेनिस, बाबे मंडेब और इंडियन ओशन, ये सभी रास्ते अब रणनीतिक युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं और चीन, रूस, ईरान ये साफ करना चाहते हैं कि इन रास्तों पर अमेरिका की मनमानी अब नहीं चलेगी। सीधा और साफ संदेश है, अगर अमेरिका ने जहाज रोके, अगर समुद्री रास्तों पर दबाव बनाया, तो जवाब समुद्र से ही मिलेगा। ये युद्धाभ्यास एक शुरुआत है, एक चेतावनी है और शायद आने वाले बड़े टकराव की झलक भी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि अब खेल बदल चुका है और अटलांटिक ओशन अब सिर्फ अमेरिका का मैदान नहीं रहा। दोस्तों, अगर आप भी किसी एक देश की दादागिरी का समर्थन नहीं करते तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।